गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो ये जो है हम सबसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है। अब इसके जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा विद द एग्जांपल ऑफ ऑरेंज। अब जो है अगर आपने सोचा होगा घर में आप कई बार जो है ऑरेंज का जूस भी निकालते होंगे, तो ऑरेंज का जूस निकलता कैसे है। आप जो है ये मशीन है, आप ऑरेंज को अंदर डालते हैं, मशीन के अंदर डालते हैं, उसके बाद जो है आप ये जो है पैनल को घुमाते हैं, अंदर में जो है स्क्वीज होता है, ऑरेंज के जो है टुकड़े होते हैं, फैक्टर्स निकलते हैं और वो फैक्टर्स इतने छोटे हो जाते हैं जिससे कि स्क्वीज करने के बाद में हमारे पास जूस निकलता है। तो यही जो है प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के जैसा होता है और इसका जो हम डेली यूज करते हैं। अब आप देखो, अगर हमको ऑरेंज से जूस चाहिए तो एक जो है हम मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को ही हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मान लिया जाए। अब ये जो मशीन है ये टेस्टेड होती है मशीन, और ये प्रूवन मशीन होती है जिससे कि जूस निकलता है और ये जो है मार्केट में भी मिलती है। तो इस हिसाब से ही इसको हम जो है यूक्लिड डिवीजन लीमा बोलते हैं। और ये जो बार बार जो है हम पैनल को घुमाते हैं, क्योंकि हमको ये देखना होता है कि अब जो है जूस आना बंद नहीं हुआ, मतलब अगर रिमाइंडर अगर हमारा जीरो हो जाता है, मतलब जूस निकलना अगर हमारा बंद हो जाता है तो हम मशीन रोक देते हैं, क्योंकि हमारा जो है आउटपुट निकल जाता है जितना निकलना होता है। और जैसे आउटपुट हमारा रुकता है, आर मतलब रिमाइंडर हमारा जीरो होता है, आउटपुट हमारा खत्म हो जाता है, तो हम जो है ये प्रोसेस रोक देते हैं। अब जो है जितनी बार स्टेप हम करेंगे, जितनी बार मशीन हम घुमाते हैं, तो उतनी उतनी बार आप देखोगे जूस बढ़ता जाता है। पहली बार जब आप घुमाओगे मशीन तो हो सकता है कि 50% जूस निकले, दूसरी बार आप प्रोसेस रिपीट करोगे तो 75% हो, तीसरी बार अगर आप घुमाओ तो पूरा जो है आपका जूस आ जाता है। तो यही जो है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा होता है। इसमें संतरे को आप ये मान ले, ठीक है, क्योंकि इससे हमको जूस निकालना है, तो ये आपका जो है डिविडेंड हो गया। अब जो है अंदर में जब आप स्क्वीज करते हो तो ये मेथड लगा दिया आपने, जो कि आपका लीमा हो गया। और आप ये तब तक करते हो जब तक आर आपका जीरो ना हो, मतलब कि जब तक जूस निकलना आपका जीरो ना हो, बंद ना हो, तब तक आप इसको रिपीट करते रहते हो और ये स्टेप्स बन जाता है जिसको आप यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलते हैं। ये जो जूस होता है वो आपका क्या होता है, कोशेंट। इसको कोशेंट जो है क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो। आपका जो आउटपुट निकलना जैसे बंद होता है उसको रिमाइंडर आउटपुट आप जीरो इसको मान सकते हो। और जो डिवाइजर होता है वो ऑरेंज का ही पार्ट होता है, तभी तो कट जाता है, जिसको आप बोल देते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑरेंज। अब आप देखो, अगर आपको जो है इसको फॉर्मूला के रूप में लिखा जाए तो एक पूरा ऑरेंज कैसे बनता है, एक पूरा ऑरेंज होगा, उसका बनेगा कैसे, उसका एक्सट्रैक्ट मतलब उसका छिलका हो गया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आप डाल दो, एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर जूस भी आ जाएगा, और जो भी है एक्सट्रैक्ट के अंदर में उसके बीज जो भी है आ जाएगा, जूस हो जाएगा, प्लस आर। अब ये आर क्या है, अब ऑरेंज यहां पे हम पूरा ले रहे हैं, अब ऑरेंज बनने के लिए में उसके छिलके आ जाते हैं, उसके अंदर में जो भी सामान होता है बीज वगैरह वो सब जो है इंक्लूड हो जाता है, जूस हो जाता है। अब क्या होता है कि आर वो वैल्यू होती है जब भी हम निकालते हैं, जब भी जूस निकालते हैं तो पूरा 100% जूस हमको नहीं मिलता है। जो बर्तन यूज करते हैं उसमें भी थोड़ा जूस लग चल जाता है, लेकिन हमारी जो है ये कोशिश रहती है कि आर हमारा जीरो हो, ठीक है, मतलब हमारे वेस्टेज बिल्कुल ना हो, आउटपुट जीरो हो। तो सेम पैटर्न में हम ये सीखेंगे। अब जो है मैं आपको इस थ्योरम के बारे में बताऊंगा। अब यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया था कि ऑरेंज जो है, ऑरेंज को हमने लिया रॉ मटेरियल को, उसको जो है हमने मेथड अप्लाई किया, मेथड अप्लाई करने के बाद में हमारा आउटपुट जूस आ गया, और जो फैक्टर्स है वो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है रहते हैं। तो सेम जो है अभी हम करेंगे, इसको एग्जाम्पल के रूप में अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब इनका जो जो अब सेम जो हमने समझा है उसको हम जो है थ्योरम में स्पेसिफाई करेंगे। अब यूक्लिड्स जी ने कहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर, ओके, दो पॉजिटिव इंटीजर, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, यूक्लिड्स जी ने कहा अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम ए और बी मान लेते हैं, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके अंदर में यूनिक इंटीजर, इसके अंदर में टू यूनिक इंटीजर होते हैं जो कि Q एंड R
फॉर्म में होते हैं और उनकी जो कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने अभी जाना था, जैसे एग्जांपल हमने लिया था ऑरेंज का, तो अब सेम जो है चीज है। अब हमारा इसमें जो है जो कंडीशन होती है, ए हमारा ऑरेंज हो गया, अब बी हमारा ये आपका जो है फैक्टर हो गया, क्यू हमारा कोशेंट हो गया, प्लस आर वेयर। अब आर क्या होता है, आर जो है कभी भी 0 होगा लेकिन लेस देन बी होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज इक्वल टू बी, क्या है हमारा, बी हमारा जो ऑरेंज का कंटेंट हो गया, क्यू क्या था हमारा, क्यू जूस हो गया, प्लस आर क्या हो गया हमारा, आर हम लोगों का जो है जो आउटपुट था वो जूस हमारा आउटपुट था, लेकिन आर क्या हो गया, जो 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 मेथड हमने लगाया उसमें जो थोड़ा सा चीज जो है बच गया, वेस्ट वगैरह, उसको हम आर बोल देते हैं। ठीक है, तो सेम यही है। इसमें कंडीशन क्या होता है कि ए जो है हमेशा बड़ा होगा बी से, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और ये जब तक आर 0 नहीं है तब तक ये स्टेप हमको रिपीट करना होता है। अब जो है क्या ये क्वेश्चन सही है कि इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b then there exists two unique integer as well। अब एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इंटीजर उसको बोलते हैं जो p by q फॉर्म में नहीं होता। एग्जांपल लेते हैं 2 और 3, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इसमें a क्या होगा, a आपका होगा 3। क्यों होगा a 3, क्योंकि a दिया है इज बिगर देन b। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो a है उसमें कहीं ना कहीं जो है b के थ्रू ही जो है फैक्टर, इसका जो है अंदर में क्या फैक्टर्स हैं इन दोनों के बीच में, ये हम निकालेंगे। अब इस थ्योरम का यूज हम निकालते हैं दो इंटीजर के बीच में जो है HCF निकालने के लिए हम यूज करते हैं इस थ्योरम का। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला जो है स्टेटमेंट लिखा, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब a हमारा 3 है, b हमारा 2 है, ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, दो इंटीजर आएंगे, तो यहाँ पे दो इंटीजर हमारे, एक 2 है एक 3 है, तो पहला जो है इस फॉर्म में हमने इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब a हम लोगों का 3 है, b हमारा जो है 2 है, कोशेंट हमारे पास है नहीं, r जो है हमारे पास है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल जो है, जैसे आपने 4 में डिवीजन सीखा होगा, अगर आप 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 से 2, ये हमारा रिमाइंडर आ गया r विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये चीज आप उठा दे, 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 जो कि b वैल्यू है, क्वोशेंट हमारे क्या है 1, तो 1 डाल दिया आपने। r क्या है, r भी हमारा 1 है, यहां डाल दिया, तो ये 0 नहीं हुआ। अगर 0 नहीं हुआ तो स्टेप 2 करेंगे फिर से। अब स्टेप 2 में जो है आपने बोला है यहां पे, जो मैंने बताया था कि एक बार जो है 50% जूस निकलेगा, दूसरी बार 75 होगा, तो ये अभी तक r 0 नहीं हुआ है, तो आउटपुट मतलब रुकना स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ है। तो आपने स्टेप 2 किया, अब फिर से आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो है, जो आप लोगे तो ये नया होगा, नया वैल्यूज आप डालोगे। अब हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अब ये हमारा, इसको अगर जैसे 4 में आपने सीखा था, अब जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर अभी हमारा डिवाइजर बन जाता है, और डिवाइजर जो था वो डिविडेंड बन जाता है। अब 1 यहां पे है, तो 1 2 है 2, और यहां पे r हमारा इक्वल टू 0 हो गया। अब वही चीज आप करेंगे, 2 यहां पे आपका a का a हो गया अभी। अब यहां पे हम लोगों का क्या है, हमारा इसमें डिविडेंड, डिवाइजर क्या हुआ 1 हुआ, कोशेंट क्या है हमारा 2 हो गया, r हमारा 0 हो गया। तो जैसे ही जो है हमारा r 0 हो जाता है, तो वहां पे हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और HCF आ जाता है। और वो HCF क्या होता है, HCF इक्वल टू वैल्यू ऑफ b। और इसमें क्या हुआ है, हमारा b क्या है 1 है, तो हम लोगों का HCF जो है 1 हो जाएगा। अगर आप देखोगे
2 और 3 के बीच में क्या चीज कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो दैट इज 1। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप जो है समझ गए होंगे, और ये जरूरी नहीं आप कोई भी इंटीजर उठाओगे पॉजिटिव इंटीजर, भले वो 25, 80 या कोई भी डिजिट उठाते पॉजिटिव इंटीजर, उसको आप जो है इस वे में आप उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। जो आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हो वो स्टेटमेंट लीमा कहलाता है, और जो स्टेप्स आप यूज कर रहे हो वही यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहलाता है। तो ये सिंपल तरीके से जो है हमने जाना। अब हम थोड़े जो है टफ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, वो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। थैंक यू वेरी मच।